सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम संस्कृत का पहला पुस्तक का अध्याय 11 रचना कौशलम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय छात्र, मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सभी संस्कृत के एकादश अध्याय को पढ़ने वाले हैं। रचना कौशलम अर्थात रचना कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल हैं, जिनमें से हम बोलकर या लिखकर ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। लेखन कौशल को विकसित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शब्द भंडार होना चाहिए। इसी के साथ हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि वाक्य के लिखने में कौन-कौन से आवश्यक तत्व हैं, जैसे कर्ता क्रिया की अनविनिति, विशेष विशेषण की अनविति इत्यादि। रचना कौशल को बढ़ाने वाले विभिन्न माध्यमों के मध्य चित्र वर्णन हमारी लिखित अभिव्यक्ति को सशक्त करने में सहायता प्रदान करता है और चित्र वर्णन के अभ्यास हमें भाषिक तत्वों से परिचित कराते हैं। इस पाठ में हम चित्रों के माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे और वाक्यों में चित्रों का वर्णन करने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, भाषा कौशल के 4 भागे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। इनमें से हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों के सामने करते हैं एवं हम लोग को अपने लेखन कौशल को विकसित करना है, तो हमारे पास उसके लिए शब्द भंडार होना चाहिए और शब्द भंडार के लिए हम लोग को उसके प्रति बार-बार अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो हम इस अध्याय में चित्रों के माध्यम से शब्द भंडार में अपनी वृद्धि करेंगे और वाक्यों में जो चित्रों का वर्णन है, उसका भी हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग उसको वाक्य में लिखकर अपने शब्द भंडार की वृद्धि करें। तो चलिए हम लोग प्रथम एकांश पढ़ते हैं इस पाठ की। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत नामनाम लेखनम। चित्र को देखकर संस्कृत के नाम लिखें। प्रथम चित्र में कौन है? बंदर। बंदर का संस्कृत शब्द वानरः, तो यहाँ पे वानरः होगा। दूसरा चित्र में भैंस है। भैंस का संस्कृत महिषः। तीसरे में बकरी है। बकरी का संस्कृत अजः। चौथे में एक कुत्ता का चित्र है और कुत्ता का संस्कृत क्या होगा? कुकुरः। पांचवे में बिल्ली का चित्र है। बिल्ली का संस्कृत मार्जारः। छठे नंबर पे एक बाघ का चित्र है। बाघ का संस्कृत क्या होगा? व्याघ्र। सातवें नंबर पे एक शेर का चित्र है, तो इसका संस्कृत क्या होगा? सिंह। आठवें नंबर पे एक मगरमच्छ का चित्र है। मगरमच्छ का संस्कृत मकरः। नौवें नंबर पे एक खरगोश का चित्र है। खरगोश का संस्कृत शशकः। 10वें नंबर पे एक भालू है। भालू का संस्कृत भल्लुकः। तो हम लोगों ने यहाँ पे जानवरों के नाम को संस्कृत में जाना। यहाँ पे शब्द सूची दिया हुआ था, आपको इसी शब्द सूची में से चुन करके उसके नामों को लिखना था। अब इसका हम लोग दूसरा देखें तो यहाँ पे तालिका को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे प्रथम में लिखा हुआ है एक सिंह, द्वौ सिंह, अनेके सिंह। इसी प्रकार यहाँ पे एक वानरः, द्वौ वानरः, अनेके वानरः। तीसरा में क्या होगा? एक महिष, द्वौ महिषौ, अनेके महिषाः। चौथा में एक अजः, द्वौ अजौ, अनेके अजः। पांचवें नंबर पर एक कुकुरः, द्वौ कुकुरौ, अनेके कुकुरः। छठे पे एक भल्लुकः, द्वौ भल्लुकौ, अनेके भल्लुकाः। सातवें नंबर पे एक शशकः, द्वौ शशकौ, अनेके शशकाः। आठवें नंबर पर एक मकरः, द्वौ मकरौ, अनेके मकराः। मकरः मतलब मगरमच्छ। नौवें नंबर पर एक मार्जरः, द्वौ मार्जरौ, अनेके मार्जारः। 10वें नंबर पर एक व्याघ्र, द्वौ व्याघ्रौ, अनेके व्याघ्रा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अध खगानां चित्राणि अंकितानि सन्ति शब्द सूची सहाये तेषामध नामानि लिखत। यहाँ पर चिड़ियों के चित्र अंकित किए गए हैं, शब्द सूची की सहायता से उनके नाम को लिखना है। तो पहले नंबर पे किसका चित्र नजर आ रहा है? एक गिद्ध का। गिद्ध का संस्कृत गृध्ध।
दूसरे नंबर पे एक कबूतर है, कबूतर का संस्कृत कपोतः। तीसरे नंबर पे एक कौवा का है चित्र, कौवा का संस्कृत काकः। पांचवें नंबर पे एक बगुला का चित्र है और बगुला का संस्कृत क्या होगा, वकः। पांचवें नंबर पे एक कोयल का चित्र है, कोयल का संस्कृत कोकिलः। छठे नंबर पे एक मोर है, मोर का संस्कृत मयूरः। सातवें नंबर पे चिड़िया है, चिड़िया का संस्कृत चटकः। आठवें नंबर पे एक मुर्गा है, मुर्गा का संस्कृत कुकुट्टः। नौवें नंबर पे एक चील है और चील का संस्कृत क्या होगा, चिल्लः। 10वें नंबर पे एक तोता का चित्र है, तोता का संस्कृत शुकः। यहाँ पे शब्द सूची दिया हुआ था, इसकी सहायता से इनके नामों को भरना था। अगला देखते हैं, अधोलिखिताम तालिकाम पूरयत। यहाँ पर भी उसी प्रकार तालिका दिया हुआ है, इसको भी पूरा करना है। एकः मयूरः द्वौ मयूरो अनेके मयूरः। एकः शुकः द्वौ शुको अनेके शुकाः। एकः कुक्कुटः द्वौ कुक्कुटो अनेके कुक्कुटाः। एकः काकः द्वौ काको अनेके काकाः। एकः कपोतः द्वौ कपोतो अनेके कपोताः। एकः बकः द्वौ बको अनेके बकाः। एकः चिल्लः द्वौ चिल्लो अनेके चिल्लाः। एकः गृधः द्वौ गृधो अनेके गृधाः। एकः कोकिला द्वौ कोकिलो अनेके कोकिलाः। एकः चटकः द्वौ चटको अनेके चटकाः। इस प्रकार हमारा ये पूरा हुआ। नीचे क्या है, अधो अंकितानि पात्राणा चित्राणि सन्ति शब्द सूची सहाय्येन तेषां नामानि लिखत। यहाँ पर बर्तनों के चित्र दिए गए हैं, शब्द सूची की सहायता से उनके नामों को लिखना है। पहले नंबर पे एक गैस का चित्र है, गैस का संस्कृत क्या होगा, गैस चुल्लह। दूसरे नंबर पे एक घड़ा का संस्कृत, घड़ा दिया हुआ है, इसका संस्कृत क्या होगा, घटः। तीसरे नंबर पे क्या है, एक कप का चित्र दिया हुआ है, कप का संस्कृत क्या होगा, चषकः। चौथे नंबर पे एक चिमटा है, चिमटा का संस्कृत उत्पाठकः। पांचवें नंबर पे एक चम्मच है, चम्मच का संस्कृत क्या होगा, चमसः। छठे नंबर पे एक बर्तन का चित्र दिया हुआ है, तो बर्तन का संस्कृत भांडम। सातवें नंबर पे एक बाल्टी है, बाल्टी का संस्कृत द्रोणी। आठवें नंबर पर एक कढ़ाई है, कढ़ाई का संस्कृत क्या होगा, कटाहा। नौवें नंबर पर एक थाली का चित्र है, थाली का संस्कृत स्थाली। चलिए ये भी हमारा पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस भाग में दिया हुआ है, अधोलिखितानि वाक्यानि प्रदत्त शब्दैः पूरयत। नीचे लिखे वाक्यों को शब्द सूची में जो शब्द दिए गए हैं उसे भरकर इन वाक्यों को पूरा करना है। एषा मम अस्ति, तो इसके बीच में क्या बढ़ाएगा, यह मेरा द्रोणी बाल्टी है। यहाँ शब्द सूची है, यहीं से आपको शब्द को लेकर यहाँ पे भरना है। दूसरे नंबर पर है, अहम भोजनम पचामी, मैं भोजन पकाता हूँ। किस में, मैं भोजनम पकाता हूँ, कटाहे कड़ाही में। तीसरा नंबर है, अहम ओदनम खादामी, मैं चावल खाता हूँ। किस चीज में मैं चावल खाता हूँ, थाली थाली में। चौथे नंबर पे क्या है, त्वम अपुपान पचसी, तुम पुआ पकाते हो। पुआ किस चीज में पकाते हो, किससे पकाते हो, कटाहे कड़ाही में। पांचवा नंबर पे, सा रोटिकाम निदघती, वह रोटी बनाती है। रोटी किस में बनाती है, भांडे तवा में। त्वम, छठे नंबर पर, त्वम भोजनम करोसी, तुम भोजन करते हो। तो किस में भोजन करते हो, थाल्याम थाली में। सातवें नंबर पर, सह चायम पिबती, वह चाय पीता है। किससे चाय पीता है, चस्केन कप से, प्याला से। आठवें नंबर पर, एषः शाकम चाल्यति, तो ये शाकम, जो शाक चला रहा है वो कैसे चला रहा है, जो शाक को वो चला रहा है कड़ाही में, तो किस चीज से चला रहा है वो, तो वो छोलनी से चला रहा है, दवरिया से चला रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। नौवे नंबर पे है, सह जलेन पुरियति,
सह जलेन पूरयति, वह जल भरता है। किस चीज में जल भरता है? घटम, घड़ा में। 10वें नंबर पर है बालिका पात्रम धारयति, जो बालिका है वो पात्र को रख रही है। तो कहाँ रख रही है बालिका पत्र को? जो बर्तन को वो उठा के कहाँ रख रही है? किससे हेल्प से? उत्थापके यानी कि चिमटा की मदद से। यहाँ पे आपका सारा शब्द सूची दिया हुआ है, बस यहीं से आपको शब्द को उठाना और इस वाक्य को पूरा करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित वाक्येषु चित्रम दृष्ट्वा उचितानि पदानि लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों के चित्र देखकर उचित पदों को लिखना है। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सा महिला, वह महिला है। शाटिकाम धारयति, साड़ी पहनी हुई है। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी आपका शब्द सूची दिया हुआ है, उसके साथ उसका हिंदी भी दिया हुआ है। आपको यहाँ से शब्द को उठाकर इसे भरना है। तस्याः वर्णः श्वेत अस्ति, तो उसका रंग श्वेत है। किसका रंग? तो कर वस्त्रम, रुमाल का जो रंग है वो कैसा है? सफेद है। दूसरा, यशोवर्धनः धारयति, जो यशोवर्धन है वो कुर्ता को पहनता है। तो कुर्ता का संस्कृत क्या होगा? चोलः, यशोवर्धनः चोलः धारयति। तीसरा नंबर, ग्रामीण महिला घघरा धारयति, तो जो ग्रामीण महिला होती है वो घाघरा पहनती है, और घाघरा का संस्कृत घरघरी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, यहाँ पे छठा लिखा हुआ लेकिन बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया होगा, ये चौथा नंबर है। अध्यत्वे जनाः पगड़ी धारयन्ति, तो पगड़ी का संस्कृत क्या होगा? उष्णीषम। यहाँ पे पहाड़ी दिया हुआ है, थोड़ा गलत है ये। उष्णीषम मतलब होता है पगड़ी, तो यहाँ पर उष्णीषम होगा। हम लोगों ने प्रथम एकांश को पूरा किया, अब हम लोग द्वितीय एकांश को पढ़ते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा तेषां नाम्नां वाक्येषु प्रयोगः, चित्रों को देखकर उनके नाम को वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहले नंबर पे किसका चित्र है? एक चिकित्सक का है। द्वितीय नंबर पे एक शिक्षक है, ये वकील है कृषकः, ये सुदः, ये छठे नंबर पे कुंभकारा है। 7वें नंबर पर शौचिकः दर्जी है। 8वें नंबर पर कांदविका 8वें नंबर पे है। 9वें नंबर पे एक डाकिया है, तो ये पत्रवाहक है। 10वें नंबर पे यान चालक, और 11वें नंबर पे कौन है? मालहकारः, माली। तो हम लोगों ने इनके नाम को जाना। अब इनके नामों से हम लोग को वाक्य को नीचे पूरा करना है। वाक्यानि पूरयत, वाक्यों को पूरा करें। वस्त्राणि सीव्यति, वस्त्रों को सीते हैं। कौन सीते हैं? शौचिकः, दर्जी। दूसरे नंबर पर क्या है? मृत्तिका पत्राणि रचयति, मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं। कौन बनाते हैं? कुंभकारः, यानी कि कुम्हार। मिष्टानि पचति, मिठाई पकाते हैं। कौन पकाते हैं? तो ये हो गए कांदविकः। फिर चौथे नंबर पे पत्राणि आनयति, पत्रों को लाते हैं। कौन लाते हैं? पत्रवाहक। 5वें नंबर पर है चिकित्सालय शल्य क्रियां करोति, चिकित्सालय में वो शल्य क्रिया करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। कौन करते हैं? चिकित्सकः। 6ठे नंबर पर है भोजनम पचति, कौन भोजन पकाते हैं? सुदः। 7वें नंबर पर है न्यायालय पक्षम स्थापयति, न्यायालय में पक्षों को रखते हैं। कौन रखते हैं? वकीलः, वकील। 8वें नंबर पर है कृषि कार्यम करोति, खेती का काम करते हैं। कौन करते हैं? कृषकः। 9वें नंबर पर यानम चालयति, गाड़ी को चलाते हैं। कौन चलाते हैं? यान चालकः, गाड़ी के चालक, ड्राइवर। 10वें नंबर पर है उद्याने वृक्षान रोपयति, उद्यान में वृक्ष रोपते हैं। कौन रोपते हैं? मालकारः, माली जो है वो उद्यान में वृक्ष रोपते हैं। 11वें नंबर पर विद्यालय पाठयति, विद्यालय में पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिक्षक, शिक्षक। चलिए हमारा ये खंड भी पूरा हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित वाक्येषु उचितम वाक्यम चित्वा चित्राणाम अधः लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों के उचित वाक्य चुनकर चित्रों के नीचे लिखें। तो हम लोग यहाँ पे चित्र दिया गया, यहाँ पे सहायता सूची दिया हुआ है। तो पहले नंबर पे क्या होगा कि एक बालक स्कूल जा रहा है, तो इसका संस्कृत क्या होगा? छात्र विद्यालय गच्छति। दूसरे नंबर पे घोड़ा दौड़ रहा है,
तो इसका संस्कृत क्या होगा? अश्वः धावन्ति। तीसरे नंबर पे दो जो लड़कियां हैं वह लिख रही है पत्र, तो बालिके पत्रम लिखतः। चौथे नंबर पे जो शेर है वो गर्जना कर रहे हैं, तो क्या होगा इसका संस्कृत? सिंहो गर्जतः। पांचवें नंबर पे एक बालिका अपने शिक्षक को नमस्कार कर रही है, तो इसका संस्कृत क्या होगा? बालिका आचार्यम नमति। छठे नंबर पर दो बालिकाएं हैं जो कि खाना खा रही हैं, तो इसका संस्कृत क्या होगा? बालिके भोजनम कुरुतः। सातवें नंबर पे एक गधा है जो कि भार को ढो रहे हैं, तो इसका संस्कृत क्या होगा? गर्धभो भारम वहंता। आठवें नंबर पे दो बालक जो कि केला खा रहे हैं, तो इसका संस्कृत क्या होगा इस वाक्य का? बालको कदली फलम खादतः। नौवे नंबर पे एक महिला है जो कि माला बना रही है, तो इसका संस्कृत क्या होगा? महिला मालाम रचयति। 10वें नंबर पे बालिका जो है वो पुस्तकें पढ़ रही हैं, तो इसका संस्कृत क्या होगा? बालिका पुस्तकम पठंती। इस तरह से हमारा यह खंड भी पूरा हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते तृतीय एकांश की ओर। वाक्येषु अव्ययानाम प्रयोग, वाक्यों में अव्ययों का प्रयोग। तो हम लोग इसमें चित्र को देखेंगे और अव्ययों का प्रयोग करेंगे। मयूर वृक्षस्य उपरि उपविशति, जो मोर है वह वृक्ष के ऊपर बैठा है। यहाँ पे एक यात्री है जो कि पेड़ के नीचे बैठा है, तो इसका संस्कृत क्या होगा? पथिकः वृक्षस्य अधः तिष्ठति, जो पथिक है जो यात्री है वह वृक्ष के नीचे बैठा है। तीसरे नंबर पे जो द्वारपाल है वो भवन के बाहर सुरक्षा दे रहा है, तो इसका संस्कृत क्या होगा? द्वारपालो भवनात् बहिः रक्षतः, भवन के बाहर रक्षा करता है। फिर चौथे नंबर पे क्या है? सरोवरम वृक्षा सन्ति, सरोवर में वृक्ष है, तो इसका संस्कृत क्या होगा? सरोवर के चारों ओर वृक्ष है, तो इसका संस्कृत होगा सरोवरम परितः वृक्षा सन्ति। पांचवें नंबर पे है नदीम वृक्षा सन्ति, तो नदी के दोनों तरफ तो पेड़ दिख रहा है, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? नदीम उभयतः वृक्षा सन्ति। छठे नंबर पे एक पिंजरा है, तो पिंजरा में कौन है? एक शेर है, तो हम लोग इसका संस्कृत क्या करेंगे? पिंजरस्य अन्तः सिंह अस्ति, तो पिंजरा में एक शेर है। सातवें नंबर पे है क्या? सीता रामे वनम, यानी कि जो सीता और जो राम जी वो वन जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? सीता रामेन स, राम के साथ, वनम अगच्छत मतलब जाती है। आठवें नंबर पे है प्रकोष्ठस्य अग्नि ज्वलति, लकड़ी से आग जलता है, तो प्रकोष्ठस्य अंतः अग्नि ज्वलति। 9वें नंबर पे है आकाशः चंद्रेन शोभते, आकाश में चांद का शोभा बढ़ता है, तो इसका संस्कृत क्या होगा? आकाश चंद्रेन अंतः सह शोभते। 10वें नंबर पे आकाश चंद्रम न शोभते, आकाश में जो है वो बिना चांद के नहीं शोभा देता, तो इसमें क्या हो जाएगा संस्कृत? आकाश चंद्रम बिना न शोभते। अब हम लोग का यह खंड पूरा हुआ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा अधोलिखिताम अव्यय पदानाम प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि पूर्य, चित्रों को देखकर नीचे दिए गए अव्यय पदों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करना है। विद्यालयस्य अग्रे उद्यानम अस्ति, विद्यालय के आगे उद्यान है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे कि ऐसे में कि भवन जो है हमारा उसके ऊपर ध्वज फहरा रहा है, झंडा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? भवनस्य ऊपरी ध्वज अस्ति, भवन के ऊपर झंडा है। उत्पीठिकाया आसन्दः आसीत् अस्ति, तो जो उत्पीठिकाया वो आसन है, तो इसमें क्या हम लोग भरेंगे? उत्पीठिकाया पृष्ठे आसन्दः अस्ति। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्पीठिकाया पुस्तकानि, तो जो हम लोग का चिमटा है उसके पास पुस्तक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? उत्पीठिकाया उपरि पुस्तकानि सन्ति।
भवनस्य कार्यानम, यानी कि भवन के पास इससे पता क्या चलता है कि कार है। तो चौथे नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, भवनस्य दक्षिणतः कार्यानम अस्ति। 5वें नंबर पर है नलिकायाः द्रोणी अस्ति। तो नाली के पास बाल्टी रखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नलिका, नल के नीचे बाल्टी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नलिकाया अधः द्रोणी अस्ति, नल के नीचे बाल्टी रखा है। छठे नंबर पे उत्पीठिकाया अवकर पात्रम अस्ति। तो छठे नंबर पे हम लोग क्या भरेंगे, अधः अवकर पात्रम अस्ति। 7वें नंबर पे अवकर पात्रस्य अवकर, तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, जो भी भरना है आपका शब्द सूची में बस शब्द दिया गया उस शब्द को ही देखकर आपको इसको भरना है। ऐसे ही आपके परीक्षा में भी आपसे पूछा जाएगा। तो 7वें नंबर में हम लोग भरेंगे अनकर पात्रस्य अवकर अस्ति। 8वें नंबर पे है मार्गस्य वृक्षा डैश, तो हम लोग इसमें कैसे भरेंगे 8वें नंबर को, मार्गस्य वामतः सन्ति। 9वें नंबर पे है कार्यानस्य नौका अस्ति, तो कार के समीप नौका है तो कार्यानस्य दक्षिणतः नौका अस्ति। 10वां नंबर पे है कूपस्य जलम, तो कुएं में तो जल है तो हम इसको कैसे भरेंगे, कूपस्य अंतः जलम अस्ति। 11वें में है सर्पः बिलात बहि, यानी कि जो सांप है वो बिल के बाहर है। हम लोग का यह खंड पूरा हुआ। अब हम लोग देखेंगे चतुर्थ एकांश, चौथा एकांश, चित्राणि दृष्ट्वा वाक्य लेखनम, चित्र को देखकर वाक्य का लिखना है। अधोलिखित वाक्य द्वयम पूरयत, तो नीचे लिखे गए जो वाक्य उनको पूरा करना है। बालकस्य हस्त लेखनी अस्ति, बालक के हाथ में कलम है। बालका लेखनिया लिखती, जो बालक है वो लेख लिखता है। हम लोग आगे बढ़ते चित्र को देखते हैं और इसको पूरा करने का कोशिश करते हैं। वृक्षस्य अधः बालका अस्ति, वृक्ष के नीचे बालक है। बालकः फलम खादति, और जो बालक है वह फल खाता है। फिर हम लोग ख नंबर देखेंगे, घटे जलम अस्ति, तो घड़े में जल है। महिला कुपात जलम नयति नायति, जो महिला है वो कुएं से जल लाती है। ग नंबर में क्या है, वृक्षस्य ऊपरी मयूरः अस्ति, वृक्ष के ऊपर मोर है। और इसका जो दूसरा नंबर में क्या होगा, पथिका वृक्षस्य अधः उपविशति, जो पथिक है वो वृक्ष के नीचे बैठा है। फिर हम लोग घ नंबर देखेंगे तो इसमें क्या होगा, भवनस्य ऊपरी ध्वजा अस्ति, भवन के ऊपर झंडा है। सैनिकः ध्वजम प्रणमति, सैनिक जो है वह ध्वज को प्रणाम करते हैं। हम लोगों ने घ नंबर देखा, अब हम लोग 6 नंबर देखेंगे। नद्याम नौका अस्ति, नदी में नाव है। नौकायाम महिला उपविशति, तो जो नौका है, जो नाव है उसमें कौन बैठी है, महिला। 6 नंबर पे क्या है, वृक्षस्य ऊपरी नीडम अस्ति, वृक्ष के ऊपर घोंसला है। नीडे पक्षिणाम शावकाः सन्ति, घोंसले में चिड़ियों के बच्चे हैं। ज नंबर क्या है, सरोवरे मीना सन्ति, तालाब में मछली है। मीना चूर्णस्य गोलिकाम खादन्ति, जो मछलियां हैं वो चूर्ण का गोला खाते हैं। 6 नंबर पे क्या है, रथस्य अग्रे अश्वा सन्ति, रथ के आगे घोड़ा है। अश्वा रथम नयन्ति, जो घोड़े हैं वो रथ को लाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, अधोलिखितानि चित्राणि अधिकृत्य लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए चित्रों के नीचे प्रश्न लिखे हुए उनके उत्तर को आपको लिखना है। पर्वतनाम अग्रे कानि सन्ति, पर्वत के आगे क्या है, भवनानि, तो पर्वत के आगे भवन है। ध्वनि विस्तार यंत्रम कस्य हस्ते अस्ति, जो ध्वनि का विस्तार यंत्र है वह किसके हाथ में है, तो इसका उत्तर क्या होगा, बालकस्य, बालक के हाथ में। भवनानाम पृष्ठते के सन्ति, भवन के पीछे कौन है, बाल। गीतम, जो भवन है उसके पीछे कौन है, गीतम। 4 नंबर पर क्या है, बालकः किम गायति, भवना पृष्ठे के सन्ति, भवन के पीछे कौन है, भवन के पीछे पर्वता सन्ति, भवन के पीछे पहाड़ है। भवन के आगे क्या है,
पर्वत के आगे भवन है और भवन के पीछे पर्वत है। यहाँ पे भी वैसे ही है कि जो ध्वनि विस्तार यंत्र वो किसके हाथ में है, तो बालकस्य। फिर चौथे नंबर पे क्या है, बालकः किम गायति, जो बालक है वो क्या गाता है, गीतम। आकाशे के सन्ति, आकाश में कौन है, मेघा, बादल। वृक्षस्य उपरि के उपविशन्ति, वृक्ष के ऊपर कौन बैठा है, वृक्ष के ऊपर पक्षिणः, यानी कि पक्षी बैठे हैं। मेघेभ्यः कस्य बिन्दवः पतन्ति, जो मेघ का जो बूंद है वो किसके ऊपर गिरता है, वर्षाया, वर्षा के रूप में। कह वृक्षम आरोहति, वृक्ष के ऊपर कौन है, सर्पः, सांप। नदीम उभयतः के सन्ति, नदी के दोनों ओर कौन है, जनाः, लोग। कस्य पृष्ठे धेनु अस्ति, किसके पीछे गाय है, तो श्री कृष्णस्य, कृष्ण के पीछे गाय है। जनाः किम कुर्वन्ति, लोग क्या करते हैं, जनाः स्नानम कुर्वन्ति, जो जन है, जो लोग हैं वह स्नान करते हैं। फिर कह वंशी वादयति, वंशी कौन बजा रहा है, श्री कृष्ण वंशी वादयति। अब हम लोग देखेंगे पंचम एकांश, चित्र दृष्ट्वा पंचवाक्यानि लिखत सहायतार्थ शब्द सूची दत्ता। तो चित्र को देखकर आपको क्या करना है, 5 वाक्यों को लिखना है, और इस वाक्य को लिखने के लिए यहाँ पे आपको शब्द सूची दिया गया है कि आप किस प्रकार यहाँ से आप शब्द सूची को उठाएंगे, शब्द सूची में से शब्द को उठाएंगे और इससे आप यहाँ पे संस्कृत के वाक्यों की रचना करेंगे। आपको इसमें भी वही करना है, दोनों में 5-5 लिखना है। इन सब में आपको 5-5 वाक्य बस शब्द के सूची में जो शब्द दिए हैं उसकी सहायता से लिखना है। इन सभी में आपको लिखना है। षष्ठ एकांश, अब छठा एकांश में क्या है, चित्रकथां दृष्ट्वा प्रदत्त वाक्यानां मेलम चित्राणि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण। तो चित्र को देखकर जो वाक्य लिखे गए हैं उसका मिलान करना और चित्र के नीचे उसके प्रश्नों को लिखना है। अधोलिखित वाक्यानां मेलम संबंध चित्रे सह कृत्वा चित्राणाम अधोलिखत। एतत् सौचिकस्य आपन अत्र सौचिकः वस्त्राणि सीव्यति, यह दर्जी का बाजार है, यहाँ पे जो दर्जी है वो वस्त्रों को सीता है। गजः कदलीगुच्छं स्वीकृत्य प्रसन्ना भूत्वा गच्छति, जो हाथी है वह केला का गुच्छा स्वीकार करके प्रसन्न होकर वहां से जाता है। गजः शून्ये जलम आनिये आपने क्षिपति, तो जो हाथी है वह अपने शूड में जल लाकर उसके दर्जी की दुकान पर छीट देता है, उसके दुकान को पूरा खराब कर देता है। सौचिकः गजाय कदली फलम गुच्छम प्रयच्छति, जो दर्जी है वह केले का जो गुच्छा है वह हाथी को देता है। सौचिकस्य पुत्रः गजस्य शून्यम सूचिया विद्यति, तो जो दर्जी का बेटा है वो क्या करता है, हाथी की सूंड में सुई को चुभो देता है। वत्स पश्य त्वया किम कृतम सर्वदा प्राणिषु दया कर्तव्य, बेटा तुमने क्या किया, देखो सभी प्राणियों पे हमेशा दया करना चाहिए। तो ये इन वाक्यों का संस्कृत है, आपको क्या करना है, इन वाक्यों का संस्कृत मैंने बता दिया, आपको इसको चित्र के नीचे लिखना है कि किस प्रकार से यह घटना घटी। आपने इस पाठ में रचना कौशल में पढ़ा, शब्द रचना करना सीखा, शब्द भंडार अपना बढ़ाया, वाक्यों को देखा। अब इसमें आपको क्या करना था, बस कहानी को लिखना था उसके घटना क्रमानुसार। और अंत में अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर इस अध्याय से कोई परेशानी हो तो अपनी परेशानी को टिप्पणी बॉक्स में हमसे साझा करें, और हाँ, सारे बोध प्रश्न, पाठगत प्रश्न एवं पठान प्रश्न बनाने का प्रयास करें। और ये रहा उत्तर सूची, सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। सारे प्रश्नों का उत्तर सूची में दिया गया है, और आपको सारे प्रश्नों का उत्तर भी पढ़ा दिया गया है। जो जो पढ़ा दिया गया वो पढ़ा दिया गया है, उसका उत्तर वहां से ले लेना, और जो नहीं मिल रहा है, जो नहीं पढ़ाया गया वो उत्तर सूची में। तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद।